साथियों, क्या लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करके घर तोड़ने में लड़की के मायके वालों का हाथ होता है या नहीं होता है? अगर हाँ, तो वो खुद अपनी बहन बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करके घर क्यों तोड़ते हैं? क्या लड़कियों को अपने ससुराल की बात को अपने मायके में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। हाँ साथियों, कुछ लड़कियों का घर टूटने के पीछे, लड़की के घर बर्बाद होने के पीछे उसकी मायके वालों का पूरा हाथ होता है। आप कहोगे कि एक माँ और मायके वाले वो खुद की लड़के का घर क्यों तोड़ेंगे, अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद क्यों करेंगे? तो साथियों, वो जानबूझकर अपनी बहन बेटियों के घर नहीं तोड़ते हैं। वो अज्ञानतावश, मूर्खतावश, गलतफहमीवश और पुत्री मोहवश तोड़ते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि हम ऐसा काम करेंगे तो हमारी बेटी की ज़िंदगी और सुधरेगी और हमारी बेटी खुशी, प्रसन्नता और सुकून से रहेगी। लेकिन उस बेटी की ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जाती है और उस लड़की को बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी उठानी पड़ती है। और वो ऐसा काम यह है कि जब लड़की के ससुराल में कुछ अनबन होता है, कुछ बातचीत होता है, तो वह लड़की तुरंत अपने मायके में फ़ोन करके बताने लगती है। अपने ससुराल की बुराई अपने मायके वालों के सामने करने लगती है। फिर लड़की के मायके वाले बिना सोचे समझे किसकी गलती है यह जाने बगैर, लड़की को समझाने के बगैर, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के बजाय लड़की को उल्टा पुल्टा गलत राय देने लगते हैं। जैसे कि घर में कोई काम मत करना, कुछ कंप्रोमाइज़ मत करना, सबको दबा कर रखना, या लड़के के परिवार वालों को झूठा दहेज के केस में फंसाने की धमकी देना। ऐसा करने से और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगती है, घर टूटने लगता है और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने लगती है। जबकि लड़की के मायके वाले सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो लड़के वाले डरेंगे, हमसे दब के रहेंगे, लड़की की मनमानी के हिसाब से चलेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। तो आप मुझे कहोगे कि क्या लड़की अपने मायके वालों से बात करना बंद कर दे, रिश्ता तोड़ दे? कोई माँ बाप अपनी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होते हुए देख ले और कुछ भी ना बोले, तो साथियों, मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि लड़की और लड़की के मायके वालों को यह स्वीकारना होगा कि लड़के वाले अपने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन उस लड़की को बनाया है, अपने परिवार में एक अच्छा स्थान दिया है, लड़की के सुख दुख में उसके साथ देते हैं। तो लड़कियों का भी कुछ जिम्मेदारियां बनता है अपने ससुराल के प्रति। जैसे लड़की को उसके ससुराल वालों के खुशी के लिए काम करना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, घर का काम करना पड़ेगा, घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी, कुछ सहना भी पड़ेगा, कुछ बातें भी सुननी पड़ेगी। तो जब भी घर में छोटी सी अनबन हो, छोटी बड़ी लड़ाई हो, तो लड़की को खुद समझना चाहिए कि यह बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे बड़ा ना समझो। अगर लड़की यह बात को नहीं समझ रही है और मायके वालों को फ़ोन करके बताने लगे, तो मायके वालों को समझना चाहिए कि देखो इसमें किसकी गलती है। लड़की की गलती है तो लड़की को समझाओ कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसको अपनी गलती को सुधारो। अगर लड़के वालों की तरफ से कोई गलती आती है तो फिर लड़के वालों से बात करो कि हमारी लड़की में ऐसी क्या कमी है, उसकी ऐसी क्या गलती है जिसकी वजह से आप उसे इतना ज़्यादा रुष्ट हो जाते हो। अगर लड़के वाले उस लड़की की सही सही गिनतियाँ बताने लगे कि इसकी इतनी इतनी गलती है जिसकी वजह से हमको गुस्सा आता है, तो फिर अपनी लड़की को समझाओ कि तुम्हारी इतनी सारी यह गलतियाँ हैं, यह गलती दोबारा कभी भी मत करना। अगर लड़के वाले उसकी गलतियों को नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर उस लड़के को समझाओ कि तुम लोग इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हो, हमारी बहन बेटियों को परेशान कर रहे हो, उसको दुख तकलीफ़ परेशानी हो रही है। अगर तुम ऐसा बार बार करते रहोगे तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर इतने में वो समझ जाता है तो फिर ठीक है, अगर इतने में भी वो लड़के वाले नहीं समझते हैं
तो फिर अपने आसपास के जितने भी समाज के लोग हैं, फिर लड़के के जितने भी समाज के लोग हैं, उन सभी लोगों के सामने उसको समझाओ कि इसकी ये सारी गलतियां हैं और हम इसको समझाते समझाते थक गए हैं और ये हमारी लड़की को परेशान करता रहता है। तो इतने सारे लोगों के बीच में जब उसको बोलोगे तो उन सभी लोगों के सामने उनकी बात को काटना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे समाज के लोगों की बात काटने का मतलब यह होता है कि पूरे समाज के लोगों की नज़र में बुरा बनना, पूरे समाज के लोगों से दुश्मनी मोल लेना। तो समाज के नज़रों में वह कभी भी गलत नहीं बनना चाहेगा, इसीलिए पूरे समाज की बात वह मान लेगा। अगर समाज के लोगों की भी बात नहीं मानता है तो आप उस लड़की को उस घर से तलाक दिला देना। साथियों, अगर आप मेरे कहे अनुसार चलते हो तो 95% चांस है कि इतनी बड़ी नौबत ही नहीं आएगी और तलाक की मामला कभी भी नहीं आएगी और ना ही उस लड़की को परेशान किया जाएगा। मामला वहीं पर सुलझ जाएगा और वह लड़की उसी घर में खुशी, प्रसन्नता और सुकून से रहेगी। तो साथियों, इस वीडियो में आप थोड़ा सा भी मुझसे कुछ सीखे हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आप कहां से देख रहे हो, जिससे मैं भी जान सकूं कि मेरा वीडियो कहां कहां तक जा रहा है। और साथियों, इसी तरीके से इंसान को दुख, तकलीफ़, परेशानी से हटाकर खुशी, प्रसन्नता और सुकून की ओर ले जाने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप मेरे से देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक मेरी पिछले वीडियो को देखते रहो, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया है मैंने। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।